Hello, children. How are you? Children, I hope that all of you will be well with your parents. As you all know, that due to COVID-19, Corona, and incurable disease for the last about 10 weeks, our daily routine is badly affected. The school, college are all closed, and it seems that in the month of June, the school colleges will not open. So, all of you are requested to follow the social distance and stay home and study on time and follow the order of your parents. Children, today we will read the first chapter of English in class 7th, which is a poem written by Sarojini Naidu. बच्चों, आज हम क्लास 7th का चैप्टर 1 पढ़ेंगे, जो एक पोएम है जिसे सरोजनी नायडू ने लिखा है। तो चलिए जान लेते हैं इसके बारे में थोड़ा थोड़ा सा। तो द इंडियन वीवर्स पोएम में नायडू ने उन भारतीय बुनकरों का वर्णन किया है जो हर आयु वर्ग के लोगों के लिए कपड़े बनाते हैं। वह जानना चाहती हैं कि बुनकर तीनों पहर में किस किस के लिए कपड़े तैयार करते हैं, और बुनकर बताते हैं कि वे तीनों पहर किसके लिए कपड़े तैयार करते हैं। सरोजनी नायडू के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। सरोजनी नायडू को द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया यानी भारतीय बुलबुल के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म 15 फरवरी 1879 को हुआ था और इनका देहांत 2 मार्च 1949 को हुआ था। वह एक बाल विलक्षण भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता और कवि थी। वह उत्तर प्रदेश के राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थी। तो चलिए हम पोएम पढ़ते हैं। तो ये पोएम जो है इंडियन वीवर्स जो है 3 स्टेंजा में है। तो फर्स्ट स्टेंजा पहले आपको पढ़ के बताते हैं। पूरा स्टेंजा पढ़ते हैं, उसके बाद आपको उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो कह रहा है, वीवर्स वीविंग एट ब्रेक ऑफ डे, व्हाई डू यू वीव ए गारमेंट सो गे, ब्लू एज द विंग ऑफ हेलिकॉन वाइल्ड, वी वीव द रोब्स ऑफ ए न्यू बॉर्न चाइल्ड। कभी बुनकरों से पूछती है और बुनकर बोलते हैं, अरे बुनकरों, आप सुबह सुबह बिना रुके इतने सुंदर आकर्षण वस्त्र क्यों बना रहे हो, और अपने आपने केवल एक ही वस्त्र क्यों पहने हैं। ये नीले रंग के सुंदर वस्त्र बिल्कुल हेल्सियन हेल्सियन मीन्स होता है किंगफिशर, एक पक्षी है जो बहुत ही शांत स्वभाव की होती है। तो कह रहा है कि ये नीले रंग के सुंदर वस्त्र बिल्कुल हेल्सियन किंगफिशर के पंख जैसे लग रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे किंगफिशर शांत, सुंदर और धीर होता है। इस पर बुनकर कहते हैं, हम लोग एक शिशु जो नया जन्म लेता है बच्चे के वस्त्र बुन रहे हैं। सेकंड स्टेंजा देखते हैं। सेकंड स्टेंजा में कह रहा है, वीवर्स वीविंग एट फॉल ऑफ नाइट, व्हाई डू यू वीव ए गारमेंट सो ब्राइट, लाइक द प्लम्स ऑफ ए पीकॉक, पर्पल एंड ग्रीन, वी वीव द मैरिज वेल्स ऑफ ए ग्रीन। कह रहा है कि कवित्री बुनकरों से कहती है, रात हो चुकी है, तुम इतने रात को इतने सुंदर चमकीला वस्त्र क्यों बुन रहे हो। बैगनी और हरे रंगों से सजी ये वस्त्र मोर के पंख जैसे मनमोहक और आकर्षण लग रही है। बुनकर इस पर कहते हैं, हम एक रानी परी के शादी का परिधान या नकाब बुन रहे हैं, वस्त्र बुन रहे हैं। थर्ड स्टेंजा देखिए। थर्ड स्टेंजा में है, वीवर्स वीविंग सोलमन एंड स्टील, व्हाट डू यू वीव इन द मूनलाइट चिल, white as a feather and white as a cloud, we weep a dead man's funeral shirt. कह रहा है, बुनकर
शांत, गंभीर और धीर रूप से वस्त्र बुन रहे हैं। कवित्री पूछती है, हे बुनकर, तुम इतनी शांत, कोमल, ठंड चांदनी रात में क्या बुन रहे हो? बुनकर दुखी उदास मन से कहते हैं, हम लोग एक मृत व्यक्ति के अंत्येष्टि यानी अंतिम संस्कार के लिए कफन या शव प्रदान बुन रहे हैं। इसमें आप देखेंगे तो कुछ वर्ड्स हैं, जैसे गारमेंट्स है। फर्स्ट स्टेंजा में देखिए, इसमें गारमेंट्स है। गारमेंट्स मीन्स होता है परिधान या वस्त्र। गे 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 जो शब्द है उसका अर्थ यहाँ पे यह है चार्मिंग, मतलब आकर्षण। हेल्सियन मीन्स होता है किंगफिशर, एक बर्ड है जो बहुत धीर और शांत होती है, तो यहाँ हेलिकॉन से मतलब है धीर और शांत। रोप्स मीन्स होता है वस्त्र या परिधान। प्लम्प्स मीन्स होता है पंखों, जुल्फ या कलगी। मैरिज सेकंड एक्सचेंजा में है, मैरिज वेल्स मतलब शादी का लिबास या नकाब। थर्ड एक्सचेंजा में देखेंगे सोलेमन एंड स्टील। सोलेमन एंड स्टील मीन्स क्वाइट, सोरोफुल, ग्रीव्ड एंड साइलेंट, दुखी और शांत या गंभीर और उदास। फर्नल फनरल मीन्स होता है अंतिम संस्कार, अंत्येष्टि। सॉर्ड मीन्स होता है कफन या शव प्रदान। तो नीचे मैंने वर्ड मीनिंग लिख दिया है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें मैं, और इसको आप याद करें, इसको बार बार पढ़ें और इसका एक्सप्लेन समझें, इसको बार लिखें, पढ़ें, लिखें, पढ़ें, और जहाँ पे भी नहीं समझ में आता है आप बिना झिझक के कभी भी पूछ सकते हैं। और अपने दोस्तों के पास ये चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। थैंक्स।